दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी देहरादून की रहने वाली एक लड़की भूमिका के साथ 2021 में घटित एक घटना पर आधारित है। भूमिका गुड़गांव के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। अभी जून में ही उसने गुड़गांव की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीबीए की पढ़ाई कंप्लीट की थी और कॉलेज से फ्री होते ही उसे वहीं के एक कॉल सेंटर की जॉब मिल गई। भूमिका अब अपने खर्चों के लिए माँ बाप पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। अपनी नई जॉब को लेकर वो बहुत खुश थी। भूमिका की नौकरी का ये पहला दिन था और वह तैयार होकर समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसका काम समझा देते हैं। भूमिका एक इंटेलिजेंट गर्ल थी, इसलिए उसे काम समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वह पहले ही दिन से क्लाइंट्स की कॉल अटेंड करने लगती है। उसके बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि पहले ही दिन उसने कई ऑर्डर भी जनरेट कर लिए। यह देखकर भूमिका का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबके सामने अप्रिशिएट भी करता है। भूमिका खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब भूमिका को भी यह काम अच्छा लगने लगता है। भूमिका अपने काम से इतना प्यार करने लगती है कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन उसका टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन भूमिका रात में काम करने से मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर में रात को काम करने वाले स्टाफ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भूमिका को अप्रोच किया गया था। काम की मजबूरी के चलते भूमिका भी हाँ कर देती है और अगली रात ठीक 8 बजे कॉल सेंटर पहुंच जाती है। भूमिका जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है तो सामने से उसे एक अजीब कॉल आता है, लेकिन वह इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट ख़त्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में भूमिका को खाना खाते वक्त अपनी कलीग का कॉल आता है। उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह सुनते ही भूमिका अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन भूमिका इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज मिला था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे भूमिका बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। भूमिका पता करना चाहती है कि यह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय उसे कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल भूमिका को आया ही नहीं था। भूमिका इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई है, और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके कलीग्स पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। भूमिका
पहले नए टीम लीडर से इंट्रोडक्शन करती है और उसके बाद क्लाइंट्स की कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट्स डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन भूमिका इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वह भी भूमिका की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करता है। लेकिन वहाँ किसी तरीके की तकनीकी खराबी नज़र नहीं आती और वह भूमिका से कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़रूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में स्पैम कॉल्स आम बात है और भूमिका वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहता है। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था और यह बात केवल भूमिका और उसका टीम लीडर ही जानते थे। भूमिका का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल्स कब से आ रहे हैं? भूमिका कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर भूमिका के साथ मिलकर योजना बनाता है और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों पहले से तैयार हो जाते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और भूमिका कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा कर देती है ताकि वह भी कॉल में बताई गई बातें सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। भूमिका की हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की करंट लगने से मौत हो जाएगी और तभी भूमिका का डर की वजह से हेडफोन छूट जाता है जो ज़मीन पर गिर जाता है और वो टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि टीम लीडर को कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दी थी और उसके हिसाब से भूमिका को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर भूमिका की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वह भूमिका की बात मान लेता है और कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराना कर्मचारी है जो आज रात ड्यूटी पर नहीं आया। शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। टीम लीडर आए हुए सिक्योरिटी स्टाफ को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने का ऑर्डर देता है
ताकि कोई करंट लगने से ना मारा जाए। कॉल सेंटर की सारी रात गुजर जाती है। भूमिका की जान में जान आती है और वह टीम लीडर से कहती है, सर, हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल पर मैसेज आता है, आज रात को वह सिक्योरिटी गार्ड करंट लगने से मारा गया जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और भूमिका से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से कांटेक्ट करते हैं। उन्हें एक पुरानी महिला कर्मचारी मिलती है जो पहले वहां काम किया करती थी, लेकिन उसके साथ कुछ मेल कर्मचारियों द्वारा गलत बर्ताव किया जाता था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। और उसकी सहेली, जिसका नाम भी भूमिका था, उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था, जिस सदमे से उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद भी रख किया गया था। भूमिका की टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि वही लड़की भूमिका से संपर्क बना रही है, क्योंकि वह भूमिका में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। भूमिका यह बात जानते ही डर जाती है और वह अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लेती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो, और यदि तुम ही चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही भूमिका मन बना लेती है कि वह पता लगा कर रहेगी कि यह हादसे कैसे रोके जा सकते हैं, और दोनों मिलकर एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वह ऐसे ही हत्याएं करती रहेगी, लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाएं तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भूमिका की जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त भूमिका को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा, और जैसे ही वह भूमिका से संपर्क करेगी तो उसे भूमिका के शरीर के अंदर आने के लिए वह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे भूमिका के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा, जिसके लिए उससे जुड़ी पहले की कोई पुरानी वस्तु ही जरिया बन सकती है। और अधिक जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है वह हेडफोन जो भूमिका इस्तेमाल करती थी उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाना था, क्योंकि वहां लोगों के होने से असफल होने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत भूमिका के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं और भूमिका बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों भूमिका को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह जाकर धार्मिक स्थल पर उसे आज़ाद करने की तकनीकी प्रक्रिया करते हैं। कुछ ही घंटों बाद
भूमिका को होश आ जाता है। टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने भूमिका को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और ऐसी घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।